Okay, so Nareen, what is your final understanding of what is reality? रियलिटी रियलिटी मतलब जैसे मैंने सुना है, एक बुद्धिज्म का कोट है जो भगवान बुद्ध ने शायद कहा था कि जो जैसा है उसे ऐसा देख लेना या जान लेना, वो रियलिटी। बट उसको समझना, जो मेरे एक्सपीरियंस है थोड़े बहुत, बहुत टफ हो जाता। क्योंकि कैसा होता है ना, जैसे एग्जाम्पल से समझाया गया कि अगर हम अंधेरे में एक रस्सी देख रहे हैं, पर हमारा माइंड में एक सांप का फियर है, स्नेक का फियर, तो हमें अंधेरे में वो रस्सी भी स्नेक लगती है, जब तक वहाँ कोई रोशनी नहीं डालता। तो रियलिटी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो दो वे से है। एक ये है, जैसे मैंने बोला, जो जैसा है ऐसे देख लेना। तो डायरेक्ट एनकाउंटर या डायरेक्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी टफ होती है। कोई गाइड या टीचर कोई चाहिए, सपोर्ट। आप उसको सपोर्ट बोलो या जो टीचर बोलो, गाइड बोलो, जो हमें बता सके। क्योंकि उसका दूसरा साइड ये कि हमारा माइंड है, उसमें बहुत कुछ है, यानी उसने बहुत कुछ परसीव कर रखा है अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है अगर मैं मीठा खाना छोड़ दूंगा तो मैं पतला हो जाऊं। शायद वो सही भी है कुछ जगह पे और कुछ जगह पे नहीं भी है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि माइंड का परसेप्शन अलग है। सो माइंड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट विदाउट एनी गाइडेंस, चाहे कोई भी वे से हो, रियलिटी को जानना, तो या ट्रुथ को जानना बहुत टफ चीज भी है और सबसे आसान चीज भी है। क्योंकि वो समझना, जो जैसा है वैसा उसे जान लेना, अगर वो आप कोई भी वे से जान गए तो बहुत आसान है। लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड, उसकी आदत है कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना। ये एग्जाम्पल जो लिया, जो अंधेरे में रास्ते में रस्सी दिख रही है, लेकिन है रस्सी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो सांप है ना? ये एग्जाम्पल लिया ना। तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में वो जो आइडिया है सांप का, वो पहले से था, हाँ, है ना? कोई ना कोई वजह से था। कोई ना कोई वजह से वो था। अगर वो नहीं रहता, जैसे अगर हम एक छोटे बच्चे को देखें जिसको सांप के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, उसने अगर रात को वहां रस्सी देखी, तो उसको तो ऐसे सांप का कोई डर नहीं लगने वाला है, क्योंकि उसको तो आइडिया ही नहीं है कि सांप नाम की कोई चीज हाँ, है। उसको जो है वैसा दिखेगा। बराबर है। नहीं, शायद उसको भी नहीं दिखे क्योंकि अंधेरा है, वो रस्सी है या हाँ। क्या है, बट एटलीस्ट उसको सांप का तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको आइडिया ही हाँ। नहीं है कि सांप नाम की कोई चीज है। हाँ, बराबर। वो आपका परसेप्शन उसके माइंड में नहीं है, तो वो चीज़ नहीं आएगी, एक ब्लैंक स्पेस रहेगी वहाँ। हम्म। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम रियलिटी बोलते हैं, जिस चीज को हम रियलिटी बोलते हैं, वो अपने माइंड में है ऑलरेडी? वो जो अपने माइंड में है वो एक रियलिटी है, और जो बाहर है वो एक दूसरी रियलिटी है। और जब तक दोनों रियलिटी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा भी अगर डिफरेंस है,
तो प्रॉब्लम होने का चांस है। हाँ, जैसे वो वो रहता है जो है ना, माइंड के अगर अंदर है और बाहर है, फॉर वो एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट होगा तो इशू होगा। अगर मेरे दिमाग में आपका नाम नरेन है और मैं भूल गया कि वो क्या नाम है, तो फेस तो याद है लेकिन नाम याद नहीं है, तो मेरे दिमाग में फेस है लेकिन उसका वो एसोसिएशन नहीं है हम्म। नाम के साथ में। ओके। बट रियलिटी जो है बाहर है, जैसे आपका नाम नरेन है, वो मेरे हाँ। दिमाग में नहीं है वो कनेक्शन। तो डज इट मीन दैट आई एम नॉट एबल टू सी द रियलिटी? अ, आप देख यानी पूरी तरह से नहीं देख पा रहे, ओके। क्योंकि आप देख पा रहे हो मुझे, बट मेरा नाम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, पर देख पा रहे हम्म। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे रियलिटी जाननी है तो मुझे दुनिया के सारे लोगों का नाम पता होना चाहिए, और पूरे दुनिया में जितने भी चीजें हैं उन सबके बारे में पता होना चाहिए, सारा मेरे माइंड में आना चाहिए, तभी मुझे रियलिटी के बारे में पता चलेगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि इट डजंट मेक सेंस। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ पता है भी और नहीं भी। जैसे इंसान है, जानवर है, सारी चीजें ऐसे पता इन जनरलाइजेशन, बट अभी स्पेसिफिकली उसके अंदर डिटेलिंग करेंगे तो वो तो किसी को भी पता नहीं होगा, पर हमें फिर भी पता है, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर है, कि हमें पता है। जैसे इंसान है, मुझे क्वेश्चन, पता है इंसान है। क्वेश्चन, व्हेन यू से कि हमें पता है, व्हाट एग्जैक्टली यू मीन कि पता है? ओके, पता है मतलब दुनिया क्या है, फॉर एग्जांपल रियलिटी क्या है, क्योंकि हम उसके साथ शायद बॉर्न हुए हैं, इनबिल्ट है शायद वो सबके अंदर। मतलब सबको पता है क्या है रियलिटी? हम्म। तो पता होने का फायदा क्या है? अगर मुझे सब पता है तो पता होने से फायदा क्या है? मतलब उसका मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि उसकी वजह से मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? हाँ, हम उसको यूज कर सकते हैं, बट फिर भी हम मिस हो जाते हैं। हम्म। तो अभी हम जो रियलिटी देख रहे हैं, जितना दिखता है या जितना सुनाई देता है या जितना हमें समझ में आता है, जो हम जानते हैं, सिर्फ उतनी ही रियलिटी है क्या? वैसे एक एंगल से सिर्फ उतनी ही रियलिटी है जो है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, मेरी अंडरस्टैंडिंग से जो वो कोट है, जो जैसा है उसे ऐसा देख लेना। मतलब अगर मेरे सामने आप हो, इसे मैंने देख लिया कि योगेश भाई मेरे सामने ऐसे हैं, विदाउट एनी परसेप्शन, विदाउट एनी स्पेसिफिक माइंड का फोकस, जस्ट वॉचिंग, तो वो एक रियलिटी का ग्लिम्प्स है, आप बोल सकते हो। क्योंकि जो जैसा है वैसा देखना, तो वो एक थोड़ा सा, ऐसे आज के टाइम पे बोलेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ, बट क्या देख रहा हूँ? तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि आप हो, जो एक की क्वालिटी भी है कि सिर्फ जस्ट वॉचिंग, या अगर मैं सुन रहा हूँ तो जस्ट लिसनिंग, जो हमें एक ग्लिम्स देती है
जो अल्टीमेट ट्रुथ है या डीप ओरिजिनल रियलिटी, जो रियलिटी है उसका ग्लिम्स मिलता है। ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है मेरी, हो सकता है रॉन्ग हूँ मैं उसमें, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग फेयर जस्ट इनफ, बी। बट एज यू सेड इट इज ओनली एन अंडरस्टैंडिंग। जो दिखता है वैसे ही अगर हमें देखना चाहिए, तो अगर मैं चश्मा निकालूं तो मुझे शायद कुछ दिखे नहीं, या कुछ और दिखे, थोड़ा ब्लर दिखे। तो चश्मे के साथ जो दिख रहा है वैसे दिखना चाहिए, कि बिना चश्मे के जो दिखना चाहिए वैसे दिखना चाहिए? यू गेट माई पॉइंट? व्हाट इज द रियल ओके। रियलिटी, विथ और विदाउट? अब जो आप चश्मे के साथ देख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, तो वहां पे एक ऐसी चीज है, आप चश्मा यूज कर रहे हो क्योंकि आईसाइट थोड़ी वीक है, वो क्लियर देख नहीं पा रहे, इसलिए चश्मे का यूज है। जब आप चश्मे का यूज करते हो, जो सामने जैसा है वो क्लियर देख पाते। अगर आपकी आईसाइट नॉर्मल होती, वीक नहीं होती थोड़ी, तो बिना चश्मे के वो देख लेते जो जैसा है। ओके, ये बात तो सही बोली आपने, लेकिन मुझे मेरे आईसाइट से, चलो अच्छी आईसाइट है, 10 आउट ऑफ 10 जो आई मेजरमेंट होता है, लेकिन मुझे जो दिखता है वो पूरी चीज नहीं दिखती है। मुझे जो दिखता है वो सिर्फ मेरे आई का जो डिजाइन है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, उतना ही है। अगर आप जानते हैं कि जो जानवर है, डॉग्स, कैट्स, स्नेक्स, बीज, इन सबको अलग अलग चीजें दिखती हैं, हम्म। क्योंकि उनकी आंखें अलग होती हैं, डिजाइन अलग हाँ, होता है। उनकी आईसाइट हमसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग भी हो सकती है, या तो दूर का दिखता है या कुछ और दिखता है। किसी को हीट सेंस, मतलब हाँ। कलर में हीट दिखता है रादर देन शेप्स। तो विच वन इज द रियल रियलिटी? जो इंसान को दिखता है वो, या जो जानवर को दिखता है वो, या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट? व्हाट एग्जैक्टली इज इट? क्योंकि अ, इस डेफिनेशन से जब जाए तो हमें सारी चीज नहीं दिख रही है, भले ही हम देख पा रहे हैं जो है विद गुड आईसाइट, बट स्टिल इट इज नॉट द फुल रियलिटी। हाँ, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमें ग्लिम्स दिखती है, क्योंकि रियलिटी की ग्लिम्स इसलिए दिखती है क्योंकि वैसे हम रियलिटी के साथ इनबॉर्न है, बट हम बहुत सारे रीजंस की वजह से मिस कर जाते हैं। तो हर चीज की ग्लिम्स दिखती है। जैसे आपने बोला कि कैट्स एंड डॉग्स को या स्नेक्स को उनकी आईसाइट इतनी पावरफुल होती है कि फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर दूर तक वो देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो भी रियलिटी का एक ग्लिम्स है जो वो देख सकते हैं, क्योंकि रियलिटी इतनी बड़ी है जो वैसे कोई उसे देख नहीं सकता पूरी तरह से। बट सबका एक व्यू है, व्यू बोलो या पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, या उसको बोलो एक रेंज है। क्योंकि इंसानों को नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि उसको उतना ही जो नीडफुल है वो आएगा। क्योंकि नेचर, रियलिटी और नेचर, आप उसको दो नाम दो, एक नाम दो, बहुत बड़ा है। उसने हर जानवर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वैसा डिजाइन किया है जैसे उसे होना चाहिए। इंसान को इसलिए उसने 10 किलोमीटर वाला विजन नहीं दिया कि उसको उतनी नीड नहीं है, उसको माइंड ज्यादा दिया कि अब माइंड से जो वर्क करना है। सो हम अगर इंसान पे आए, हमें बहुत सारी चीजें जो जानवरों को दिखती हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिखती नहीं दिखती। हाँ, क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है, हमें दूसरे वर्क की नीड है। बट वो भी हमें ग्लिम्स देता है रियलिटी, पर हम कई बार मिस कर जाते
तो रियलिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स is different than reality for cats, is different than reality for eagles, different than reality for mosquitoes. Even though it is the same reality, for their purpose, for their need, it is different. ये इसके दो पार्ट है कि जैसे हमारा पर्पस और नीड है डिफरेंट हो जाता है। ये इसका शॉर्ट वे है। लॉन्ग वर्जन देखोगे तो रियलिटी रियलिटी है, वो सबके लिए एक साइड सबके लिए एक है, और एक साइड उनके फंक्शंस के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से डिफरेंशिएट करती है। हम्म। वही अगर मैं एग्जांपल वापस वही लाऊं, सांप वाला और रस्सी वाला, तो अंधेरे में जो रस्सी सांप लग रही थी, ठीक है, वो फंक्शन के हिसाब से देखा जाए, अगर वो ये देख ले कि वो रस्सी है तो उसका वो यूज कर सकता है। बट माइंड में एक फियर है सांप का, तो वो उसका यूज नहीं कर पाता, उसका पर्पस और फंक्शन बदल जाता। ओके। लेकिन रस्सी रस्सी है, अंधेरा अंधेरा है, कुछ वहां रोड पे जो है वो है, मतलब जो जैसा है वो वैसा वैसा ही रहेगा। बट हम उसका हमारे माइंड के थ्रू कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव क्या यूज कर सकते हो, वो सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले वो जानना जरूरी है कि वो रस्सी है जो मिस कर जाते हैं। शायद हमें उस रस्सी की ही जरूरत है। जरूरत और यूजफुलनेस तो बात की बात है। मैं तो सिर्फ सेंस पर ही अटका हूँ, या मैं सिर्फ सेंस तक ही सीमित हूँ एज ऑफ नाउ। क्योंकि क्या होता है कि जितना भी चीज बाहर है, हम उसको सेंस करते हैं और उसका एक इमेज हम अपने माइंड में बनाते हैं। ठीक है, कि ये फोन है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये पानी है, और उसका हम कनेक्शन बना देते हैं कौन सा चीज मेरे लिए यूजफुल है, कौन से चीज का कैसे इस्तेमाल करना है, किस चीज के लिए यूज करना है, एटसेट्रा। ये हम सीखते हुए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में सब सीख लेते हैं और ये सब याद रहता है। हाँ उसके बाद जब हम वापस दिन में बाहर जाते हैं काम करने, तो हमें वही वही चीजें अगर दिखती है तो हमें उसका यूज पता चलता है, वो काम की चीज है कि नहीं, डेंजरस है या नॉन डेंजरस है, वो सब चीजें हम देखते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ये माइंड काम चालू रखता है। तो अपने लिए जो चीजें काम की है नहीं है वो हम लोग देख सकते हैं। जो जानवर के लिए काम की चीज है या नहीं है वो लोग देखते हैं। बराबर है। हाँ बरोबर। उनके लिए अ, एक बिल्ली के आगे अगर हम पेन रख दें या पेंसिल रखें, तो उसको उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको आइडिया ही नहीं कि पेंसिल किस चीज के लिए यूज होती है, क्या काम है उसका। बराबर है। वो चीजें उसके काम की नहीं है, वो देख पाएगी लेकिन उसके काम की नहीं है वो चीज। ओके। बराबर है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम समझें, जितना ज्यादा नॉलेज गेन करें, जितनी चीजें समझे, उतना ज्यादा हम रियलिटी के बारे में जानेंगे। बराबर है। मुझे फोन कैसे यूज करना है, कार कैसे चलानी है, आकाश में कितने तारे हैं, ये सब जानना है। तो अगर मुझे रियलिटी जाननी है तो मैं सिंपल। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, और फिर उसका यूज कैसे करना है वो भी मुझे
जानना है, दैट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज। ओके। तो मेरी लाइफ के लिए जितनी चीजें मुझे चाहिए उतना मुझे आता है। उतना भी मतलब थोड़ा थोड़ा आता है। ओके। अगर मुझे लेट्स से खाना बनाना है, बट मुझे दुनिया की सारी डिशेस बनानी तो नहीं आती है। मुझे 3-4 डिशेस ओके। बनानी आती है, 10 डिशेस बनानी आती होंगी, बट उससे ज्यादा तो नहीं आता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। तो मुझे क्या लगता है कि अपने दिमाग में जो छोटा सा रियलिटी बना हुआ है, आइडिया ऑफ रियलिटी, हमें लगता है कि दैट इज इनफ। और उसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा थोड़ा नया नॉलेज लेते हैं, नए नया इंफॉर्मेशन लेते हैं, रोज नया कुछ सीखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अवर नॉलेज इज एक्सपेंडिंग, वी आर बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट, वी आर बिकमिंग मोर वाइज, वी आर ग्रोइंग। बट वो एक बहुत ही छोटे से एरिया या छोटे से बाउंड्री में हो रहा है। इट हैज इट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द reality, which is not complete. It is as एक if छोटे you're, से पार्ट हो। हाँ मतलब मेरे पास एक कप में एक पानी है, और मैं उसको अगर मैं बाहर लेके गया रात को, तो अगर उसमें अगर वो चांद का रिफ्लेक्शन उसमें आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे बहुत कुछ समझ गया, क्योंकि मेरे कप में कुछ तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट उस कप में कितना ओके। सारा चीज नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ। करेक्ट। तो मुझे अगर रियलिटी जाननी है, तो मुझे वो कप को बाजू में रख के डायरेक्टली देखना पड़ेगा। अभी कप यानी मेरा माइंड, माइंड में जितना है मुझे ऐसे लगा कि ओके। सिर्फ उतना ही रियलिटी है। तो दैट इज अ हम्म। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ओके। तो अगर मुझे रियलिटी रियली जाननी है, तो मुझे माइंड को कुछ देर बंद करके या बाजू में रख के आई नीड टू रियली सी डायरेक्टली। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से दूसरा एक कप लूं और उसमें थोड़ा पानी डालूं और क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वो देखूं। फिर से चालू नहीं ओके। करनी है प्रोसेस। तो इज इट पॉसिबल टू सी विदाउट द माइंड? सी विदाउट। द माइंड, विदाउट थिंकिंग, सी विदाउट द माइंड। हाँ। विदाउट रिकॉग्नाइजिंग, मतलब अंधेरे में वहां रोप है या सांप है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है कि वो क्या है, बट हाँ। सिर्फ देखना है। इज इट पॉसिबल टू डू विदाउट रिकॉग्नाइजिंग? हाँ, वो हम करते हैं। वही जो मैं बोल रहा था, जो जैसा है देख लेना, मतलब विदाउट एनी टैगिंग, जस्ट हम्म। वॉचिंग। तो वो कर सकते हैं। हम्म। बट नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिन भर अपने विचार चालू रहते हैं, थिंकिंग चालू रहता है, और वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रिएक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग, है कि नहीं? हाँ, वो कंटिन्यू हम हमारे माइंड का यूज करते हैं, तो हम्म। उस पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि सिर्फ हमें वॉच करना है, हाँ, या सिर्फ वॉच होना चाहिए, वो हम मिस कर जाते बट ऐसा क्या फायदा है उसका? आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग कि अगर बिना माइंड के अगर हम देखें चीजें, तो किसी भी चीज का नाम नहीं पता चलेगा।
कौन सी क्या चीज़ है वो भी आइडेंटिफाई भी नहीं होगी। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग जस्ट वॉचिंग। हम्म जैसे हम ये ब्रेक करना सीख सकते हैं उससे, फर्स्ट थिंग, कि कब हम माइंड का ओवर यूज कर रहे हैं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से कि पूरी लाइफ टाइम हम हमारे बॉडी का, माइंड का यूज करते हैं, कई बार मिस यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, जो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है। अगर आप साइंस को, लेटेस्ट साइंस को रिसर्च करोगे, तो वो वही कहते हैं कि सब कुछ साइकोसोमेटिक है, यानी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है। जब आप अपने माइंड बॉडी को सही ढंग से यूज नहीं करते, तो उस वजह से आपके बॉडी में इश्यूज क्रिएट होते हैं, डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। तो अगर ये प्रोसेस से हम वो सीख सकते हैं कि हमारे माइंड को विदाउट एनी रिकॉग्निशन या विदाउट एनी टैगिंग, वॉचिंग के लिए, लिसनिंग के लिए, सेंसिंग के लिए, जो उसका मेरे ख्याल से एक नेचुरल फॉर्म है, वैसे यूज करना। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड में कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता है। वो सिर्फ देखता है, सुनता है, सेंस करता है। वो हमारे एक नेचुरल फॉर्म है, जो शायद रियलिटी से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, जिसे हम मिस कर देते हैं जैसे 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 हम इस हमारे वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ते बराबर है। इनफैक्ट थिंकिंग इज नॉट बैड इन इन इट्स ओन, क्योंकि हमें डेली लाइफ में सोचना तो पड़ता है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज भी करना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ें कैसे होती है वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। द माइंड बिकम्स अ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म of association and linking of ideas and images and thoughts। अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि कभी कभी मुझे कोई काम करना है, किसी को एक मैसेज भेजना है। लेट्स से मुझे, मेरे दिमाग में आया है कि मुझे एक मैसेज भेजना है, तो मैं फ़ोन चालू करूँगा, व्हाट्सएप खोलूँगा, लेकिन पहले मुझे व्हाट्सएप में तीन चार और मैसेजेस दिखेंगे, तो मैं वो मैसेजेस पढ़ने में लग जाऊंगा, और जो मेरा ओरिजिनल आइडिया था कि मुझे किसी को मैसेज करना था वो मैं भूल गया, और मैं वो दूसरे मैसेज पढ़ने में मेरा आधा घंटा निकल गया। उसके बाद मैं रील्स देखने लग गया या कुछ हो गया। जब मैंने फोन वापस रखा, उसके बाद मुझे फिर से याद आया, अरे मुझे तो वो मैसेज भेजना था। सो यू इमेजिन कि अपना जो माइंड है वो एक ऑटोमेटिक फंक्शन जैसे काम कर रहे हैं, इसमें कोई अवेयरनेस नहीं रहा। हैं। यस। तो अपनी एनर्जी पूरी इसमें निकल जाती है। तो इफ वी आर नॉट एबल टू वॉच थिंग्स एज दे आर फ्रॉम टाइम टू टाइम और कॉन्शियसली, तो हमारा पूरा टाइम ऑटोमेटिक थिंकिंग में निकल जाता है। तो सुबह से शाम तक अगर हम ऑटोमेटिक थिंकिंग में टाइम निकाल देते हैं, ऑटोमेटिक थिंकिंग, ऑटोमेटिक एक्शंस, तो अपनी पूरी लाइफ ऑटोमेटिक हो जाती है। इट बिकम्स जस्ट अ ओके। मैकेनिकल वर्किंग। हम उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आते हैं, लोगों से बात करते हैं, बट इट इज ऑल ऑटोमेटिक, ऑल ऑटोमेटिक। कॉन्शियस प्रेजेंस ही नहीं है वहां पे किसी का। तो आई फील दिस इज द रियल डेंजर ऑफ नॉट लर्निंग हाउ टू जस्ट वॉच रियलिटी। हाँ, ये दिस होता इज है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जैसे बड़े होते जाते हैं, इस वर्ल्ड में आते हैं, तो ये ऑटोमेटिकिज्म में हम आ जाते हैं।
अवेयरनेस मिस कर जाते। तो हम जब, अगर कोई इंसान चाहे तो धीरे धीरे वापस उस अवेयरनेस पे आ सकता है। अब वो मिस कर जाते हैं तो कई बार ये चीजें भी माइंड में आती है कि मुझे अवेयर होना चाहिए, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो चाहे ओवरऑल हो, बट फिर मिस हो जाता। अगेन वही है कि हमें, मुझे लगता है कि अगर उसको अटेंटिवनेस अवेयरनेस के साथ कोई भी चीज को रिटर्न करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम हो गया ना कि हम मिस कर जाते हैं हर चीज को। 10 जगह काम चल रहा होता है, 10 चीजें करनी होती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर जो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, अटेंटिवनेस और अवेयरनेस के साथ करेंगे तो वापस, जो मैंने बोला वो एक बच्चे वाला जोन, कि वो जो जैसा है वैसा देख सकता है, सेंस कर सकता है, सुन सकता है, एक विदाउट एनी टैगिंग, विदाउट एनी रिकॉग्निशन, तो वो चीज़ वापस क्रिएट हो सकती है। जो मेरे ख्याल से जैसे अलग अलग मेडिटेशन के फॉर्म्स वही कहीं ना कहीं क्रिएट करवाते, कि आप डिसकनेक्ट हो जाओ थोड़ा माइंड से, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करो। इसका मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल या एनालॉजी बोल सकते हैं। इट इज लाइक, अपने पास अगर गाड़ी है, फोर व्हीलर है, आवर माइंड इज लाइक दैट। तो इट इज कॉन्स्टेंटली इग्निशन, इज इन द ऑन मोड। भले ही हम एक ही जगह पे रुके हैं, बट गाड़ी चालू ओके। है हम्म। कि नहीं? गाड़ी है आपके पास। जब आपको कहीं जाना है तो आप गाड़ी चालू करो, बाहर निकालो, और उस जगह पे ड्राइव करके जाओ। इट इज फाइन। लेकिन जब आप गाड़ी रोकते हो कहीं, तो उसको स्विच ऑफ भी करना आना चाहिए। अगर आप गाड़ी स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो आपका फ्यूल कंजम्पशन चालू है, एनर्जी यूटिलाइजेशन चालू है, ओवर थिंकिंग चालू है। तो आपका दिमाग कभी स्विच ऑफ होता ही नहीं है। इट इज सही। कॉन्स्टेंटली ऑन। वो गाड़ी रुकती ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसको चलाना ही पड़ रहा है। तो इट बिकम्स वेरी हाँ। ऑटोमेटिक। तो दैट इज वाई it's very important for somebody who wants to understand himself to to observe to observe one's own mind and see what it is doing. इसलिए सबसे पहला जो एक्सरसाइज होता है in any kind of spiritual tradition is self observation. सबसे पहले observe your own mind, how it is working. Only when you हम्म। start doing that, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको अ, उसके बारे में समझ में आता है कि हाउ इट इज वर्किंग। हम डायरेक्टली किसी को अगर बोलें कि यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग विदाउट थिंकिंग, इट इज नॉट पॉसिबल, विदाउट रिकॉग्नाइजिंग। क्योंकि वो उसका ऑटोमेटिक फंक्शन जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं, और वो चलते रहता है वो मैकेनिकली। ओके। हम्म। है कि नहीं? तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू वॉच वंस ओन माइंड, वॉचिंग द ब्रीथ। वॉचिंग वंस ओन माइंड, how it is ओके। working, वॉचिंग द observing, माइंड। watching the mind and watching oneself, what I am doing. हाँ, यानी अवेयरनेस के साथ जो कर रहे हो उसे करो, या अटेंशन के साथ करो। Correct. सिर्फ देखते रहो, कुछ टाइम सिर्फ नोट्स लेते रहो। इट्स ओके। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मे बी दैट्स अ गुड
point, maybe we can stop here because that's ओके, yep. ट्राई करता हूँ मैं हाँ। कि इस एक्सरसाइज को करूँ, वॉच करूँ जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे माइंड में चल रहा है, ट्राई करता हूँ कुछ दिन, हम्म। फिर हम्म। नेक्स्ट। हर चीज को ऑब्जर्व करना है। मेरे हाथ कैसे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा सर हिल रहा है, एवरीथिंग शुड बी ओके। ऑब्जर्व्ड। ओके। गुड। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। ओके, थैंक यू।